नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल और अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो देखेंगे अगले कुछ दिनों के दौरान, जैसे कि आपको पता है, हमने बताया था कि यहाँ पर डिप्रेशन है और ये जल्द ही डीडी यानी कि डीप डिप्रेशन बन जाएगा और वो यहाँ पर बन चुका है। लेकिन अब इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एक मतलब ये तट को पार कर गया है, तट को पार कर रहा है। तो अभी इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की इसकी कोई संभावना नहीं है और इससे ज़्यादा मजबूत होने की कोई प्रोबेबिलिटी इसकी फिलहाल दी नहीं है। देखिए आगे चलेंगे तो आगे भी देखेंगे तो यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर ये सिस्टम जो है अपना रौद्र रूप यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश होने की संभावना है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और ताबड़तोड़ रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को पूरी संभावना है कि मिलेगी और भीषण बारिश भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 31 का आसपास देखेंगे तो 31 के आसपास देखेंगे कल, यानी कि कल के दौरान अगर देखा जाए तो कल तो कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और वर्षा में हालांकि अब धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। और अभी आपको बताएंगे कि मानसून कितना आगे बढ़ा है और मानसून आगे बढ़ के कितना आगे और बढ़ने की संभावना है। एक तारीख के आसपास देखेंगे और 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलेंगे आगे तरफ, जैसे बताया हमने। तो 12 तारीख के आसपास एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। 14 के आसपास उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। अब वो किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर, ये तो अभी कहने की बात होगी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 14 के आसपास एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरेगा, तब जाकर के मानसून फिर से रिवाइव होगा। उसके पहले 4 जून से लेकर के आगे की तरफ 10 दिन लगभग मान के चलिए कि ब्रेक कंडीशंस में मानसून रहने की प्रोबेबिलिटी है और संभावना भी पूरी है कि 10 दिन तक मानसून जो है वो रहेगा, ब्रेक कंडीशन इसका जो है वो चलेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जैसा कि हमें बताया भी आपको कि यहाँ पर जो है सिस्टम में बदलाव आएगा और वर्षा में कमी आएगी, मानसून कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि यही लास्ट सिस्टम है मतलब इस प्री मानसून सीजन का, क्योंकि ये मानसून सीजन में नहीं गिना जाएगा। और आज 29 तारीख है, 2 दिनों का समय है, प्री मानसून सीजन खत्म हो जाएगा, मानसून सीजन की शुरुआत हो जाएगी, जून का महीना शुरू हो जाएगा। सब कुछ छोड़ के एक बार क्लाउड पर नजर डालेंगे। देखिए भाई कितना भयंकर बादल बने हुए हैं, पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देखिए कितने स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको। और तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने भयंकर क्लाउड हैं। आपको हम दिखा रहे हैं एक और रेंज में, तो तभी आपको इसमें दिखा रहे हैं। इसको हम दिखाते हैं आपको विजुअल में, नहीं ब्लू दिखाते हैं भाई साहब। देखिए क्लाउड, देखिए एक बार कितने ज़बरदस्त बादल हैं, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है यहाँ पर बने हुए हैं और साइक्लोन जैसा ही प्रतीत हो रहा है। इतने ज़बरदस्त यहाँ पर क्लाउडिंग जो है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगले 2-3 दिनों के बाद से यहाँ पर क्लाउडिंग एकदम से समाप्त हो जाएगी और बादल दिखाने एकदम से बंद हो जाएंगे, बादल दिखना ही बंद हो जाएंगे। इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। आने वाले समय में यहाँ पर बादल जो है पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएंगे, बादल देखने को एक भी नहीं मिलेंगे। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है। चलिए आ गए हम लोग मौसम विभाग की साइट पे और यहाँ पर देखते हैं, उन्होंने बताया है कि एक डीप डिप्रेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे है, लेकिन ये क्रॉस करने की संभावना है। ये कहाँ, बांग्लादेश कोस्ट के बिटवीन सागर आइसलैंड के आसपास खेपुपुरा बांग्लादेश में ये आज दोपहर को लैंडफॉल करेगा, जो कि कर चुका है। अंडर इन्फ्लुएंस जो वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सब वेस्ट बंगाल का क्षेत्र हो गया, सिक्किम 31 मई तक यहाँ पर जो है बहुत भीषण वर्षा होगी। आइसोलेटेड एक्सपेंसली हैवी रेनफॉल 300 मिलीमीटर आल्सो मेघालय ऑन 29 से 30, यानी कि असंभव आश्चर्यचकित बारिश हो सकती है। 300 से मिलीमीटर के ऊपर एक दिन के अंदर वर्षा की संभावना है मेघालय के अंदर 29-30 तारीख के आसपास। इतना ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा गोवा में, कर्नाटका में, केरला में, घाट एरिया में, तमिलनाडु में 29-30 तारीख के आसपास। उसके बाद रिड्यूस देयर आफ्टर, उसके बाद बारिश में काफ़ी कमी आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि हमने बताया आपको कि बारिश में कमी आ सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने की पूरी संभावना है। चलिए अब ये देखिए यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिखा रहा है कि द एसोसिएशन विथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रेनफॉल अलॉन्ग थंडर स्ट्रॉन्ग वेस्टी विंड लिकली ओवर नॉर्थ वेस्ट इन इंडिया नेक्स्ट 4 से 5 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कहीं कहीं पर हल्की वर्षा और तेज आंधी के अंधड़ आ सकते हैं। देखिए साउथ वेस्ट मानसून हैज़ फर्दर एडवांस, यानी हिंदी बताएं तो धीरे धीरे ये जो छत्तीसगढ़ के कुछ और भागों में, उड़ीसा में और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में आगे बढ़ा है और पूर्वोत्तर राज्यों को कवर कर गया है। सब हिमालय वेस्ट बंगाल को पार कर गया है, इंटायर सिक्किम को पार कर गया है आज 29 मई के दिन। द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून रेखा कहाँ से गुजर रही है, 17 डिग्री यहाँ पर जो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मुंबई
में से गुजर रही है, और यहाँ पर आलिया नगर से गुजर रही है, यहाँ पर आदिलाबाद, यहाँ पर भवानीपटना, यहाँ पर पुरी और संडेहद आइसलैंड में और बल्लूर घाट में ये जो है गुजर रही है। तो 70 डिग्री यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लैंगिट्यूड, और यहाँ पर देख पाएंगे 55 डिग्री यहाँ पर लैटिट्यूड पे ये जो है ये मानसून की अच्छी रेखा गुजर रही है। यहाँ पर देख पाएंगे लास्ट का जो सिरा है वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और 85 डिग्री लैंगिट्यूड पे है, यहाँ पर दिखाई पड़ा आपको। कंडीशन आर फेवरेबल फर्दर एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अगले 1 से 2 दिनों में, यानी कि अगले 1 से 2 दिनों में मानसून आगे बढ़ेगा, लेकिन केवल 2 राज्यों में, वो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र होगा और बिहार के पूर्वी भाग होंगे। उसके बाद देखिए 1 से 2 दिनों में, यानी कि कल या परसों बढ़ जाएगा। उसके बाद मानसून में रुकावट आएगी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद मानसून में रुकावट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। चलिए देखते हैं बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है इस बार, पिछले 24 घंटे के दौरान किस तरह कहाँ पर कितना ज़्यादा वर्षा हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले देखते हैं मानसून कहाँ एडवांस हुआ है। देखिए मानसून कहाँ बढ़ा है, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बढ़ा है, उड़ीसा के कुछ इलाकों में बढ़ा है, और यहाँ पर कुछ बंगाल खाड़ी में आगे बढ़ा है, यहाँ पूरा बांग्लादेश को कवर कर गया है, आगे की तरफ चला गया है। और यहाँ पर सिक्किम के आगे देखिए, यहाँ पर जहाँ पर 10 जून को पहुँचता है वहाँ पर उससे आगे 29 मई के आसपास पहुँच गया है। यानी कि ये लाइन अगर यहाँ पहुँच गई होती तो ये जो है यहाँ से 70 दिन पहले पहुँच जाती वहाँ पर। जो कह सकते हैं कि चाइना वगैरह के जो क्षेत्र है, पहाड़ तिब्बत के इलाके, नेपाल के ऊपर से, तो यहाँ पर मानसून की स्थिति इस तरह की दिखाई पड़ रही है। तो मानसून में काफ़ी अच्छा एडवांसमेंट इस बार इस साल देखने को मिला है। हालांकि 10 दिन तक मानसून थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन फिर एक बार जब फिर प्रोग्रेस करेगा तो सामान्य से पहले देश के कई इलाकों में पहुँच जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी है कि सामान्य से पहले। और बिहार और बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश और इन क्षेत्रों को अगर देखें, इसको अब लगभग 12 जून का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के मानसून यहाँ पर आगे बढ़ेगा। देखिए तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर हुई है, नीलगिरी में 190 मिलीमीटर बारिश हुई है। बाकी भी हर जगह वर्षा हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर हुई है। केरला माहे में 150 मिलीमीटर बारिश हुई है कन्नूर में। और कोस्टल कर्नाटका में, यहाँ पर उत्तर कनाडा मनकी में 140 मिलीमीटर बारिश हुई है। और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 130 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यहाँ पर कोडागू में, कोंकण गोवा में 130 मिलीमीटर बारिश हुई है। उड़ीसा में लंजीगढ़ कालाहांडी में 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। असम मेघालय में कोकराझार में यहाँ पर देखेंगे 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 80 मिलीमीटर, असम, वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में 70 मिलीमीटर, विदर्भ में 70 मिलीमीटर, तेलंगाना में 70 मिलीमीटर, मध्य महाराष्ट्र में 70 मिलीमीटर। यहाँ पर इस तरह की वर्षा देखने को मिली है, यानी कि 200 मिलीमीटर पार बारिश इस बार नहीं हुआ है। और जो है अब मौसम में जो शुष्कता अब आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। कई इलाकों में जो है मौसम शुष्क हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। वैसे सूखा ही है कई इलाकों में, और कई इलाकों में ही वर्षा कुछ इलाकों में ही हो रही है, लेकिन जो आगे बचे हैं उसमें भी मौसम शुष्क होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कितनी वर्षा कब होगी।